इस कहानी की शुरू में हमें एक औरत नजर आती है। इस औरत का नाम मोइरीन होता है। अब मैं आपको बताती हूँ आइसेडाई लोगों के बारे में, क्योंकि मोइरीन भी आइसेडाई लोगों में से एक है। ये वो लोग होते हैं जिनके पास एक खास ताकत होती है। मोइरीन कहती है कि कुछ वक्त पहले एक आइसेडाई आदमी ने एक ताकतवर शैतान को अपने वश में कर लिया, जिसका नाम ड्रैगन था। इसके बाद जितने भी आइसेडाई आदमी थे, इन सब की ताकत चली गई। फिर मोइरीन को मालूम हुआ कि वही काली ताकत वाला शैतान फिर से आ गया है और दुनिया को खतरे में डालना चाहता है। इसको इसके साथ साथ ये भी पता चलता है कि ड्रैगन दोबारा से एक बार जन्म लेता है। अब सारे आइसेडाई इसकी तलाश में लग जाते हैं, क्योंकि इन सबको अंदाजा है कि वही वाहिद आइसेडाई आदमी इस शैतान को खत्म कर सकता है। अब मोइरीन इसकी तलाश में निकल जाती है। वो अपने बाकी आइसेडाई साथियों के साथ मिलकर ड्रैगन को ढूंढती है। इसके इन साथियों को मिलाकर कुल 7 ग्रुप होते हैं। सबके अलग अलग सिपाही होते हैं। आइसेडाई और इनके सिपाहियों के दरमियान एक ऐसा कनेक्शन था। इन सबके पास ऐसी विल पावर थी कि जो आइसेडाई के साथ होता था वही इनके सिपाही भी महसूस करते थे। मोइरीन को काफी तलाश करने के बाद पता चलता है कि करीब ही एक गांव में 4 आइसेडाई जिनमें से एक ड्रैगन हो सकता है। वो इस तलाश में अपने सिपाही के साथ निकल जाती है। गांव पहुंचने के बाद वो देखती है कि कुछ औरतें एक लड़की जिसका नाम एग्विन है, इसका टेस्ट ले रही थी। ये औरतें लोगों की मदद किया करती थी। टेस्ट में पास होने के बाद वो औरतें एग्विन को अपने ग्रुप में शामिल होने की दावत देती हैं। टेस्ट पास करने की खुशी में वो अपनी दोस्तों को पार्टी देती है। मोइरीन ये सब देखती है और इस बार में पहुंच जाती है। एग्विन बार में मौजूद एक लड़के से अकेले में मिलती है जो इसको पसंद करता है और वो शादी का कहता है, लेकिन एग्विन इसे जब बताती है कि वो इन सिपाही औरतों के ग्रुप में शामिल है तो वो नाराज हो जाता है, क्योंकि एग्विन इस ग्रुप की लीडर बनना चाहती है और एक लीडर का फर्ज होता है कि वो दूसरों की हिफाजत करे। शादी के बाद ना वो अपने घर को देख सकती है और ना बच्चे पैदा कर सकती है। फिर मोइरीन एक लड़की से मिलती है जिसका नाम नानेव था। नानेव आइसेडाइस को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब मोइरीन ने इससे बात करना चाही तो वो मोइरीन से सही बात नहीं करती। इतनी देर में मोइरीन का सिपाही इसको खबर देता है कि इस शैतान की फौज इस गांव पर हमला करने आ सकती है। इस शैतान को मालूम हो गया कि ड्रैगन इसे खत्म करने वाला है, क्योंकि वो एक नया रूप लेकर पैदा हुआ है, इसलिए हमें खबरदार होना होगा। इसी रात गांव पर शैतानी हमला होता है। इसकी फौज में आधे इंसान और आधे जानवर होते हैं। सभी इनका मुकाबला करते हैं। रायन का दोस्त लड़ने में इतना मशगूल होता है कि वो अनजाने में अपनी ही बीवी को मार देता है। मोइरीन भी डटकर मुकाबला करती है और शैतानी फौज को जख्मी कर देती है। यही शैतानी फौज लड़ाई में नानेव को अगवा कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। इनके जाने के बाद मोइरीन रायन और एग्विन इनके दोस्तों को बताती है वो हकीकत जिसकी वजह से वो यहाँ आई थी। वो इन्हें आगाह करती है कि तुम चारों में से ही कोई ड्रैगन है जो इस शैतान को खत्म कर सकती है। वो शैतान वापस आ गया है, इसलिए इसने अपनी फौज को हमले के लिए भेजा है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अगर तुम अपनी और अपने गांव की हिफाजत चाहते हो। ये चारों मोइरीन के साथ व्हाइट टावर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर एक जंगल दिखाते हैं जहाँ सफेद कपड़े पहने कुछ लोगों ने सफेद कैंप लगाए हुए थे। इनको व्हाइट आर्मी के नाम से जाना जाता था। ये लोग आइसेडाई औरतों को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आइसेडाई औरतें अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर सकती थी। वो एक आइसेडाई औरत को जला रहे होते हैं और इसकी अंगूठी उतार लेते हैं। इतनी देर में शैतान की फौज मोइरीन और इसके साथियों का पीछा करती है। मोइरीन हालात को देखते हुए सोचती है कि इसको दरिया से जाना पड़ेगा और वो एक कश्ती चलाने वाले आदमी को लेकर दरिया की तरफ निकल जाती है। शैतानी फौज इनका पता ना लग पाए, इसलिए वो पहुंचने के बाद कश्ती चलाने वाले को इसकी कश्ती के साथ पानी में डुबो देती है। मोइरीन एग्विन को आइसेडाई होने का सबूत देती है कि अगर वो भी हवा की आवाज सुन सकती है तो वो भी एक आइसेडाई है। ये सब जानकर एग्विन खुद के अंदर ताकतें महसूस करती है। फिर हमें दिखाते हैं रायन सोते हुए अपने ख्वाब में कुछ महसूस करता है। वो उठने के बाद अपने मुंह से मरी हुई चमगादड़ देखता है। फिर वो फौरन से अपने सामने लाल आंखों वाला शख्स देखता है। ये सब होने के बाद इसे मालूम हुआ कि वो तो एक डरावना ख्वाब था। फिर वो अपने साथियों को इस ख्वाब के बारे में बताता है। वो सब ये जानकर हैरान हुए, क्योंकि इन्हें भी वैसा ही ख्वाब आया था और इनके सामने मरी हुई चमगादड़ें पड़ी थी। रायन मोइरीन पर शक करने लगता है कि ये सब मोइरीन की वजह से हो रहा है, लेकिन बाकी लोग रायन को समझाते हैं कि मोइरीन तो इनकी जान बचाना चाह रही है। वो अपने सफर में आगे बढ़ते हैं कि इन्हें मालूम होता है कि आगे व्हाइट आर्मी से इनका सामना होगा, जो आइसेडाई औरतों को जलाकर मार देते हैं और इनकी आइसेडाई अंगूठी कब्जे में कर लेते हैं। मोइरीन अपनी आइसेडाई अंगूठी उतारकर छुपा देती है। आगे बढ़ने के बाद व्हाइट आर्मी ने रोकती है तो मोइरीन इन्हें बताती है कि वो अपनी फैमिली से मिलने जा रही है।
वो इनका शक काफी हद तक खत्म कर देती है। वो इन्हें अपना जख्म दिखाकर इनसे हमदर्दी ले लेती है ताकि वो इसे जाने दें। वो इनसे बचकर चले जाते हैं। अब इस जख्म की वजह से मोइरीन की हालत बिगड़ रही थी, लेकिन इलाज के लिए इसे किसी आइसडाई साथी की जरूरत थी। रात होने पर वो सब सो रहे थे कि एक हवा दिखाई देती है कि शैतानी फौज इनका पीछा कर रही है। अपनी जान बचाने के लिए काफी इसरार के बाद मोइरीन का एक साथी इन्हें ऐसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर एक हादसे के बाद सारे लोग मर जाते हैं। ये शहर बिल्कुल खाली था, यहाँ बहुत सन्नाटा था। वहाँ कुछ हवाई ताकतों ने अपना घर बना लिया था। ये शहर इतना खौफनाक था कि कोई यहाँ पर नहीं आया करता था। हत्ता कि शैतानी फौज भी खौफ खाती थी। मोइरीन का दोस्त सबको नसीहत कर रहा था कि वो सब यहाँ जान बचाने की खातिर आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ किसी चीज को छू नहीं सकते क्योंकि यहाँ काफी खतरा है। इसके मना करने के बावजूद भी राइन का दोस्त एक चाकू को उठा लेता है कि अचानक एक काला साया उठता है। वो इस काले साए से तो बच जाता है। ये सब अपने ग्रुप में से एक एक सिपाही के साथ अलग रास्ता इख्तियार करते हैं। जब जंगल में मोइरीन का सिपाही इनका मुआयना करता है तो इसकी गर्दन पर पीछे से कोई चाकू रखता है। वो मुड़कर देखता है तो इसे पता लगता है कि ये तो नानेव है जो शैतानी फौज से बचकर अपने साथियों की तलाश में होती है। नानेव के दोस्त राइन और एग्विन थी। मोइरीन का सिपाही नानेव को इनके दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शर्त रखता है कि वो मोइरीन की जान बचाए, लेकिन नानेव अपनी ताकत इस्तेमाल करने की बजाय इसकी मदद करने से मना कर देती है। ये सुनकर मोइरीन का सिपाही नानेव को पकड़ लेता है। नानेव मोइरीन के सिपाही को कहती है कि अगर वो मोइरीन की जान बचाएगी तो इन्हें नानेव के सवालों का जवाब देना होगा। मोइरीन का सिपाही इसकी शर्त को मान लेता है। फिर कहानी में दिखाते हैं एग्विन और इसके सिपाही को। एग्विन के सिपाही को इसकी बीवी का ख्वाब आता है जिसने अनजाने में अपनी बीवी को मार दिया था। वो ख्वाब में एक भेड़िए को इसकी बीवी की लाश को खाते हुए देखता है। जागने पर वो अपने पीछे भेड़ियों को आते हुए देखता है। एग्विन और इसके सिपाही अपनी जान बचाने के लिए एक अलग रास्ता इख्तियार करते हैं। वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि इनके पीछे तो कोई नहीं है। दूसरी तरफ राइन अपने दोस्तों को लेकर शहर की तरफ जाता है। वो वहां देखते हैं एक आदमी की लाश को लटका हुआ। ये वो देखकर डर जाते हैं। वो बार में जाते हैं कि अचानक राइन के दोस्त की जेब में से एक आदमी इनके पैसे चुरा लेता है। अब इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। अब वो बार में काम करके यहीं रहने का सोचते हैं। अब जंगल में हम देखते हैं नानेव को जो मोइरीन का इलाज नहीं कर पा रही। ये देखकर मोइरीन का सिपाही समझ जाता है कि अब किसी आइसडाई की ही जरूरत है जो मोइरीन का इलाज कर सके। वो आइसडाई की तलाश में निकल जाता है। एग्विन और इसके दोस्त को एक कबीला मिलता है जो इनकी काफी मदद करते हैं। इतने में मोइरीन के सिपाही को भी मदद मिल गई थी। दूसरी तरफ राइन और इसके दोस्त जो बार में थे, वहां बार की मालकन राइन के साथ फ्लर्ट करती है। राइन इसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो वो राइन से बदला लेती है क्योंकि वो शैतानी फौज में से थी। बार में एक म्यूजिशियन राइन और इसके दोस्त की जान बचाता है और इस औरत को मारता है। वो इन दोनों को अपने साथ चलने का कहता है। ये दोनों इसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। जंगल में मोइरीन का सिपाही रेड आइसडाई को अपने साथ लाता है। मोइरीन इसको बताती है कि इन्होंने एक आदमी को पकड़ लिया है, लेकिन इन्हें पता चलता है कि वो आदमी ड्रैगन नहीं था। मोइरीन का जख्म ठीक हो गया था। दूसरी तरफ वो म्यूजिशियन राइन को बताता है कि इसके सिपाही ने काली ताकतों के शहर में जिस चाकू को छुआ था, इसकी वजह से वो अब अपनी काली ताकतों के कब्जे में है, इसलिए इसको होशियार रहना होगा और खुद की हिफाजत करनी होगी। राइन ख्वाब में दोबारा लाल आंखों वाले आदमी को देखता है। जब वो खौफ से जागता है तो मालूम होता है कि वहाँ जहाँ वो रह रहा था इसके घर के सारे लोग मर गए थे। वो देखता है कि इसके दोस्त के हाथ में वही चाकू है। ये सब देखकर राइन और म्यूजिशियन आपस में बात करते हैं कि शायद ये सब इनके दोस्त ने किया है। अचानक ही शैतानी फौज इन पर हमला करती है। राइन और म्यूजिशियन इनसे लड़कर मुकाबला करते हैं और फिर अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आइसडाई के कैंप पर जिस आदमी को इन्होंने ड्रैगन समझकर कैद किया था, वो खुद को बचा लेता है और कैद से आजाद हो जाता है। मोइरीन और इसकी तीनों दोस्तें इस आदमी का मुकाबला करती हैं। वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन इस आदमी में इनसे ज्यादा ताकत थी और वो एक आइसडाई को मार देता है। ये देखकर नानेव इनको बचाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। लड़ते लड़ते एक सफेद रोशनी नजर आती है और वो इस आदमी को शिकस्त दे देती है और इसके अंदर से सभी ताकतों को खत्म कर देती है। वो एक आम आदमी बन जाता है। ये इसको अपने साथ व्हाइट टावर में ले जाती है। सफर काफी लंबा था लेकिन वो पहुंच गए थे। फिर राइन को दिखाते हैं जो अपने दोस्त के साथ म्यूजिशियन के बताने पर व्हाइट टावर पर पहुंच गया था। इसका दोस्त वक्त के साथ साथ इन काली ताकतों के जाल में बुरी तरह फंस रहा था। दूसरी तरफ एग्विन, जिसका साथ एक कबीले के लोग दे रहे थे, वो भी इनके साथ व्हाइट टावर तक पहुंचने का सफर तय कर रही थी कि अचानक इनके सामने व्हाइट आर्मी आ जाती है। व्हाइट आर्मी एग्विन और इसके दोस्त को देखकर पकड़ लेती है।
क्योंकि इन्होंने इनको मोइरीन के साथ भी देखा था। वो इन्हें कैद कर लेती है। व्हाइट आर्मी का लीडर एग्विन से बात करता है और कहता है कि इसे मालूम है कि एग्विन के पास खास किस्म की ताकतें हैं। लीडर एग्विन की गर्दन पर चाकू रखकर इसको धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे अपनी ताकत ना दिखाई तो मैं तुम्हारे दोस्त को और तुम्हें खत्म कर दूंगा। एग्विन के ऐसा ना करने पर वो इसके दोस्त को नुकसान पहुंचाता है कि अचानक भेड़िए कैंप पर हमला कर देते हैं। ये मौका देखकर एग्विन में हिम्मत और हौसला आ जाता है मुकाबला करने का। वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती है। वो भेड़िए एग्विन और इसके दोस्त को छोड़कर सबको मार रहे थे। एग्विन के दोस्त में भी ताकत आ रही थी। वो इस लीडर पर हमला करती है और इससे सारे आइसी डाइस की अंगूठियां पकड़ती है और भाग जाती है। फिर हमें राइन की साइड नजर आती है जो लाइब्रेरी में एक ऐसे आदमी को देखता है जो अलग तरह से दिखता है। वो राइन के साथ दोस्ती करता है। सारी आइसी डाइस इस कैद में बंद आदमी को लेकर व्हाइट टावर जा रही होती हैं। इस आदमी का पागलपन देखकर राइन अपने दोस्त से कहता है कि अगर हम में से कोई ड्रैगन हुआ तो क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे। इसके बाद गुजरे हुए वक्त के कुछ मनाजिर हमें दिखते हैं जिसमें एक बच्ची अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर रही होती है। वो अपने बाप के साथ कश्ती में सवार थी। घर जाकर वो देखते हैं कि गांव के लोगों ने इस बच्ची की ताकतों को गलत समझकर ये बच्ची तो डाइन है, इसके घर को जला दिया। अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए इसके बाप ने इसे यहाँ से दूर जाने का कहा। वो रोते हैं और वो अपने बाप से वादा करती है कि वो अपनी अहमियत का दुनिया को जरूर बताएगी। फिर हमें पता चलता है कि वो बच्ची तो आइसडाई ग्रुप की लीडर है। वो तमाम आइसडाई में सबसे ज्यादा ताकतवर और अहमियत रखने वाली है। इनके सामने इस कैदी को लाया जाता है जो खुद को ड्रैगन बता रहा था। लीडर आइसडाई से इस आदमी की ताकतें खत्म करने पर बोलती है कि तुमने इसकी ताकत को नहीं खत्म करना था। वो मोइरीन को टास्क देती है कि जल्द से जल्द वो असली ड्रैगन को ढूंढ कर लाए। अपनी मदद के लिए मोइरीन राइन के पास जाती है और वहां जाकर राइन के इस दोस्त को ठीक करती है जो काली ताकतों के वश में था। वो इन ताकतों को चाकू में बंद कर देती है। फिर वो एग्विन से मिलती है। एग्विन इसे सारा किस्सा बताती है और आइसडाइस की अंगूठियां इसे लुटाती है। मोइरीन अब अपनी ताकतों का इस्तेमाल करती है। वो अपने लीडर को जाकर बताती है ड्रैगन इन चारों दोस्तों या नानेव में से कोई एक है। ये दोनों परेशान हो गई थी कि ड्रैगन असल में कौन है। लीडर मोइरीन को आई ऑफ द वर्ल्ड जाने का कहती है क्योंकि वहां पर ड्रैगन ने शैतानी ताकतों को कैद किया हुआ था। वो मोइरीन को मशवरा देती है कि तुम चारों दोस्तों और नानेव को लेकर वहां जाओ। जिसने शैतानी ताकतों का मुकाबला किया और बच गया वो ड्रैगन होगा, क्योंकि बाकी सब फिर मर जाएंगे। वो इनको लेकर चली जाती है, लेकिन रास्ते में इनमें से राइन का दोस्त अंदर नहीं जाता, बाकी सब अंदर चले जाते हैं। फिर हमें एक गुजरा हुआ सीन दिखाते हैं जिसमें एक हामला औरत मुकाबला करती है, लेकिन लड़ते लड़ते एक आदमी इस पर चाकू रखता है। अब ये सब अपने मिशन में आगे बढ़कर देखते हैं कि कोई काली ताकत इन पर हमला कर देती है। ये देखकर एग्विन भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो अजीब शक्ल वाला इंसान आइसडाइस को इनकी ताकतों का इस्तेमाल करने से रोकता है। ये सब करने से इनके लिए खतरा हो जाएगा, लेकिन काली ताकतें इनको नुकसान पहुंचाती हैं। नानेव अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके इनको बचाती है और वो भाग जाते हैं। मोइरीन और इसके दोस्त ऐसी औरत के पास जाते हैं जो मुस्तकबिल में होने वाली बातों का इल्म रखती है। इंसानों को देखकर वो पहचान लेती थी कि ये कौन है। रात को सोते हुए राइन को अजीब डरावने ख्वाब आते हैं जिसमें वो अपने बाप को सुनता है जो अजीब सी बातें कर रहा था। राइन इसी लड़की के पास जाता है और अपने साथ होने वाले मामलात बताता है। वो मुस्तकबिल जानने वाली लड़की राइन को बताती है कि वही असली ड्रैगन है। वो अपने बाप का सौतेला बेटा है जिसे वो इसकी जंग में लाए थे, जो हमने माजी में देखी थी। राइन की माँ इस आदमी से मुकाबला करती है, लेकिन अचानक वहाँ राइन का जन्म होता है। वो आदमी इसकी माँ को मार देता है और राइन को अपने साथ ले जाता है। ये सब जानने के बाद मोइरीन को राइन सब असलियत बताता है और कहता है कि वो अकेला इसके साथ आई ऑफ द वर्ल्ड में जाएगा ताकि बाकी के लोग ना मरें। अब हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ ओल्ड ड्रैगन ने लीडर की बात को इनकार किया और अपने आदमियों के साथ मिलकर इस शैतान और इसकी फौज को कैद कर दिया। मोइरीन और राइन वेरान शहर में जा रहे थे। वो थक जाते हैं और सो जाते हैं। इसी वक्त राइन ख्वाब में लाल आंखों वाले आदमी को देखते हैं और वो लाल आंखों वाला आदमी ही असल शैतान था जिसे राइन ने एज अ ड्रैगन मारना है, इसीलिए वो दोबारा जिंदा हुआ था।
राइन ख्वाब में मोइरीन की मौत देखता है और काली ताकतें इसे अपने काबू में लाना चाह रही थी। राइन इनके काबू से बचने के लिए ख्वाब से उठ जाता है। वो शैतान आदमी इसे अपने वश में लाकर इसी का दिमाग फेरना चाह रहा था, लेकिन इसी वक्त राइन अपने मुस्तकबिल को सोचता है, जहां राइन के साथ एग्विन होती है जिससे राइन ने शादी कर ली है। वो परेशान होता है कि आखिर कैसे ड्रैगन ने शैतान को काबू में किया था। फिर इसे एक दायरा नजर आता है जिसमें बैठकर वो शैतान को दोबारा कैद कर लेता है। शैतानी फौज ने सारी आइस डाई पर हमला कर दिया, लेकिन वो सारी आइस डाइज इनका मुकाबला करती हैं, लेकिन ताकतों का बेहद इस्तेमाल करने से इनका जिस्म जल रहा होता है। नानेव ये सब देखकर मोइरीन की जान बचाती है और अपनी जान कुर्बान कर देती है। दूसरी तरफ राइन भी मुकाबला करता है और मोइरीन को नसीहत करता है कि वो दोस्तों को बताए कि राइन मर गया है। वहीं पर एग्विन अपनी ताकत को इस्तेमाल करती है और नानेव की जान बचाती है। आखिर मंजिल में हम ऐसे आइस डाई जो कि एक ताकतवर फौज की तरह थी, इनको कश्ती में जाते देखते हैं जो अपनी ताकत से इसमें सवार थी। इसी तजस्सुस से ये कहानी खत्म हो जाती है।